बारिश का मौसम था। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। ऐसे में चिंटू और पिंटू दोनों भाइयों को अर्जेंट में शहर जाने के लिए निकलना पड़ा। उन्होंने अपने साथ जरूरी सामान ले लिया और गांव से शहर जाने के लिए निकल गए। लेकिन जब वो दोनों अपनी बाइक लेकर गांव से बाहर पहुंचे तो एक चाचा ने उन्हें रोक लिया। इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो बेटा, वो भी इतनी तेज बारिश में? हम शहर जा रहे हैं, बहुत जरूरी है। अरे बेटा अभी मत जाओ, कल सुबह चले जाना। क्यों चाचा, हम अभी क्यों न जाएं? अरे तुम लोगों ने सुना नहीं है कि रात के जंगल में सर काटने वाला घूमता है और वो किसी भी इंसान को देखते ही उसका सर काट देता है। बहुत खतरनाक है वो। हाँ यार चिंटू, अंकल सही कह रहे हैं। मैंने भी सुना है कि उसने अब तक 6 लोगों का सर काट दिया है। अरे यार तू डर मत, और हमें किसी भी तरह सुबह तक शहर पहुंचना ही होगा। मेरी बात मान लो, अगर अभी जंगल में गए तो वो सर काटने वाला तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। चाचा आप टेंशन मत लो, हमें कुछ नहीं होगा। चाचा के समझाने पर भी पिंटू और चिंटू ने उनकी बात नहीं मानी और वो शहर जाने के लिए जंगल में आगे बढ़ गए। जंगल का रास्ता बहुत ही भयानक था। चारों ओर अंधेरा था और जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। ऐसे में चिंटू और पिंटू दोनों बाइक लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक उनकी बाइक बंद हो गई। क्या हुआ भाई? लगता है यार पेट्रोल खत्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं, बाइक उल्टी करके पेट्रोल एक साइड कर लेते हैं। चिंटू का सुझाव अच्छा था। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर बाइक को जमीन पर लेटा दिया और उसे खड़ी कर दिया। आखिर चिंटू ने 2-3 बार किक मारी, तब जाकर बाइक चालू हो गई। दोनों भाई फिर से आगे बढ़े, लेकिन वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाए। थोड़ी दूर जाते ही बाइक फिर से बंद हो गई। चिंटू ने कई बार किक मारी, लेकिन इस बार बाइक चालू नहीं हुई। अब क्या करेंगे भाई? मेरी तो फटी पड़ी है, कहीं वो सर काटने वाला आ गया तो? हाँ यार, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। हम जंगल के बीचों बीच फंसे हैं और यहां से गांव और शहर दोनों दूर है। जल्दी कुछ करना होगा यार। दोनों भाई अभी सोच ही रहे थे कि अब क्या करें कि तभी उनकी नजर थोड़ी दूर अपनी ओर आ रहे एक आदमी पर पड़ी। उसका सर कटा हुआ था और सर उसके पीछे पीछे आ रहा था। उस आदमी के हाथ में साइकिल की चेन का चक्र वाला हथियार था जो घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उससे पत्थर भी कट जाए। उस आदमी के गले के कटे हुए हिस्से से खून बह रहा था। भाई चिंटू, वो देख, सर काटने वाला। हाँ यार, लगता है ये हमारा सर भी धड़ से अलग कर देगा। तो अब क्या करे भाई? अरे जल्दी बाइक पर से उतर और भाग यहां से। चिंटू के कहते ही पिंटू जल्दी से बाइक पर से उतर गया और जंगल में भागने लगा। उसके पीछे पीछे चिंटू भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन सर काटने वाले के पीछे आ रहे सर को पता चल गया था कि वो दोनों किस ओर भाग रहे हैं। तो वो आदमी भी जल्दी से उन दोनों के पीछे आगे बढ़ा। चिंटू और पिंटू दोनों जंगल की झाड़ियों के बीच से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन तेजी से भागते वक्त अचानक पिंटू का पैर एक झाड़ी में फंस गया और वो गिर गया। उसके गिरते ही उसके पीछे तेजी से भागते हुए आ रहे चिंटू को पिंटू की ठोकर लगी और वो भी पिंटू के ऊपर गिर पड़ा। क्या कर रहा है चिंटू? उठ ऊपर से। अरे सॉरी यार, सॉरी। चिंटू तुरंत पिंटू के ऊपर से उठ गया। उसने देखा तो पिंटू का पैर झाड़ियों में फंस गया था। उसने तुरंत पिंटू का पैर झाड़ियों में से निकाल दिया, लेकिन तभी उन लोगों को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल उनको सर काटने वाले के हाथ में जो चक्र था उसके घूमने की आवाज सुनाई दी। लगता है वो सर काटने वाला यहीं आ रहा है। हाँ, वरना वो हमें मार डालेगा। लेकिन मेरे पैर में मोच लगी है, मैं चल नहीं पाऊंगा। अबे उल्लू के पट्टे, चलना नहीं है, भागना है, वो भी किसी भी तरह। ट्राई कर। चिंटू पिंटू को उठाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी सर काटने वाला वहां आ पहुंचा।
उसे देखकर चिंटू और पिंटू दोनों को अपनी नानी याद आ गई। तभी चिंटू ने तुरंत पिंटू का हाथ खींचकर उसे उठाया और फिर से दोनों जंगल में भागने लगे। सरकटा किसी भी कीमत पर उनका पीछा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और तेजी से चिंटू पिंटू का पीछा करने लगा। पिंटू जैसे तैसे लंगड़ाते हुए चिंटू के साथ भाग रहा था, लेकिन दोनों की किस्मत ही खराब थी। थोड़ी दूर जाते ही उनके पैर थम गए। उनके सामने एक बड़ी और गहरी खाई थी जिसे पार करना नामुमकिन था और वहां से आगे बढ़ने का कोई रास्ता भी नहीं था। आगे बढ़े तो खाई में कूद सकते थे और पीछे सर काटने वाला खुला हथियार लेकर आ रहा था। अब क्या करेंगे? आगे तो रास्ता ही नहीं है। अरे मेरे दिमाग की भी बैंड बजी हुई है यार, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। आगे जा नहीं सकते और पीछे वाबारा सर काटने के लिए घूम रहा है। भाई चिंटू, कुछ करना पड़ेगा जल्दी। दोनों भाई परेशान होकर आगे क्या करें ये सोच रहे थे कि तभी सर काटने वाला वहां पहुंच गया। अब दोनों भाइयों को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। दोनों ही डर के मारे सर काटने वाले को ही घूर रहे थे। अब तो एक ही रास्ता है, आर या पार। मतलब ये कि या तो खाई में कूदना पड़ेगा या फिर इस सर काटने वाले से लड़ना पड़ेगा। अगर मरना ही है तो फिर इस सरकटे से लड़कर मरेंगे, कायर की तरह नहीं मरेंगे। तभी पिंटू की नजर बाजू में पड़े लकड़ी के एक डंडे पर पड़ती है। वो तुरंत वो डंडा उठा लेता है और सरकटे को मारने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ता है। सरकटे के पास पहुंचकर वो बलपूर्वक उस पर वार करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। उल्टा सरकटा पिंटू को जोर से लात मारता है और पिंटू जमीन पर गिर पड़ता है। तभी चिंटू पिंटू को बचाने के लिए सरकटे के पास पहुंच जाता है। वो सरकटे को मुक्का मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि तभी सरकटा अपने हाथ में जो चक्र था उससे उसकी उंगली काट देता है। चिंटू दर्द के मारे वहां से दूर पिंटू के पास चला जाता है। लगता है आज तेरी उंगली की तरह हमारा सर भी काटी देगा। हमें कुछ नहीं होगा पिंटू, हमें बचने के लिए इस राक्षस को किसी भी तरह खत्म करना ही होगा। लेकिन क्या करें? मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। कहते हैं जहां मुसीबत हो वहीं रास्ता भी होता है। सरकटे को मारने का रास्ता भी उसी के पास होगा। चिंटू पिंटू से बात कर ही रहा था कि तभी उसका ध्यान सरकटे के पीछे आ रहे उसके सर पर पड़ा। उस सर को देखते ही उसके दिमाग की बत्ती जली। पिंटू, रास्ता मिल गया। कौन सा रास्ता? कैसे मारे इसे? इंसान का पूरा शरीर उसके दिमाग से ही चलता है। जैसा दिमाग कहता है शरीर के सभी अंग उसी प्रकार काम करते हैं। अगर हम इस सरकटे का कटा हुआ सर ही काट दें तो वो खत्म हो जाएगा। हाँ, सर को खत्म करने से उसका धड़ भी मर जाएगा। एक काम करते हैं, तू यहीं आगे रहकर उसका ध्यान अपनी ओर रख, मैं पीछे से उसका सर फोड़ देता हूं। इसके बाद पिंटू इधर उधर ऐसा कोई हथियार ढूंढता है जो धारदार हो। तभी उसे एक बड़ा सा धारदार पत्थर दिखाई देता है। वो तुरंत ही उस पत्थर को उठा लेता है और चुपके से सरकटे के सर के पीछे चला जाता है। इस ओर चिंटू सरकटे का ध्यान अपनी ओर उलझाए रखता है। पिंटू मौका देखते ही सरकटे के सर पर पत्थर से वार कर देता है और उस सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सर के 2 टुकड़े होते ही सरकटा जमीन पर गिर पड़ता है। पिंटू उसे लात मारकर चेक करता है कि वो मर गया है कि नहीं, लेकिन कोई हलचल ना होने पर उसे यकीन हो जाता है कि सरकटा हमेशा के लिए मर चुका है। भाई चिंटू, हमने सरकटे का आतंक हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हाँ, हमारा नसीब अच्छा था कि हम बच गए। इससे पहले कि कोई और मुसीबत आए, चल अब जल्दी से यहां से निकल जाते हैं। पिंटू ठीक से चल नहीं पा रहा था, इसलिए चिंटू उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। उन दोनों के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि उन्होंने गांव वालों को सरकटे के आतंक से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया था।